तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। माय चैनल नेम इज आउट ऑफ हाउस। चलिए, मैं स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स को लेके करने वाले हैं इस वीडियो में भी। सारे एमसीक्यूज इसके इस वीडियो में देखो, इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा आपको। एमसीक्यूज मिलेंगे और वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर और केस स्टडी, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको मैं दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस वीडियो में आपको 20 एमसीक्यूज देने वाले हूँ। इस एमसीक्यूज जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो सारे एमसीक्यूज में आपको एक वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साथ में सॉल्व करो और उसके लॉजिक, उसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है उसको समझो। ठीक है ना, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम जल्दी जल्दी करेंगे इसको। इसको कंप्लीट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 20 क्वेश्चन तक। अगर आपको मजा आ रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हो, तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर देना, भूलना मत यार। ठीक है ना, भूल जाते हो आप हर बार। ठीक है, क्वेश्चन में फर्स्ट करेंगे। हमारा देखो क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द एग्जामिनेशन द टीचर वांट टू नो दैट द मार्क्स ऑब्टेन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट हर क्लास सी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वाट। जब भी यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात कर रहे हैं, जब भी मैक्सिमम नंबर की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, मोड आता है। क्योंकि उसका आप बेसिक फॉर्मूला देखोगे तो क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीटिशन होता है, जो मोस्ट वैल्यू क्योर करता है। ठीक है ना, जो ज़्यादा एक ही वैल्यू अगर ज़्यादा टाइम आता है, वो क्या होता है, हमारा मूड होता है। ठीक है ना, तो हमारा आंसर होगा मूड। ये जो सब कुछ क्या थ्योरिकल क्वेश्चन, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे थ्योरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में सेकंड देखेंगे। आप लिखा होता है मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन एवरी डाटा अरेंज इन द ऑर्डर इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे दो हिंट रखा है। देखो, मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होता है और अरेंजिंग। तो अरेंज किस में करते हैं, मीडियन में ही अरेंज करते हैं। अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये होता है आपको बेसिक अनग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला पढ़ोगे उसमें आपको मिलेगा। जो इसमें लिखा हुआ है तो टेबुलर फॉर्म का फॉर्मूला, उसमें नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होता है, मीडियन होता है आएगा, या फिर अरेंजिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन मेथड में लिखो, यहाँ पे देखो लिखा है, इफ द सर्टन वेरिएबल एक्स डिवाइडेड द स्टैटिस्टिकल statistical data arranged in order in the two equal parts, then the value of x is कॉल्ड व्हाट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम चीज़ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अरेंजिंग वर्ड लिखा हुआ है, या डिवाइडिंग करना, उसको फर्स्ट एंड लास्ट को डिवाइड करते हैं। तो ये सब जो थ्योरिकल क्वेश्चन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मीडियन होता है। मीडियन को होता है ना, आप देखोगे ऑड का फॉर्म होता है n+1/2 होता है। ठीक है ना, तो उसके भी मिडिल मोस्ट वैल्यू जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वही ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मीडियन है। ठीक है ना, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पे लिखा है तो मीन का फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल, तो यहाँ पे 6+7+p+8+q+14 इज क्या है, मीन क्या है, 9 है। तो ये मीन की जगह क्या लिख देंगे ना, 9 लिख देंगे। यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑब्जर्व, तो 1 2 3, यहाँ देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 डिवाइड 6 करेंगे, टोटल नंबर ना 6 है। ठीक है, यहाँ पे इसको भेजेंगे, 6 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, 9 4 54 हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर दो, ऐड करने में क्या आएगा, 6+7 13, 13+8 क्या होगा, 21, एंड स्क्वायर करेंगे 35। तो 35+p+q बचेगा, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 35 को इधर भेज दो, तो 54-35 = p+q बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, माइनस करने में क्या आ जाएगा, p+q, अगर इन दोनों को माइनस करता है तो आएगा 19। तो आ जाएगा क्या, 19। ऑप्शन नंबर क्या हमारा बी इज है जो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, मीडियन फर्स्ट 7 प्राइम नंबर इज। तो पहले 7 प्राइम नंबर लिख देते हैं फर्स्ट के। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। ठीक है, ये सारे क्या ऑलरेडी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं। तो यहाँ पे मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, कब होता है, ये ऑड में, ये ऑड 7 बोला है तो ऑड, और फॉर्मूला क्या है, n+1/2 TH ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी है, ये 1 2 3 5 7 ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है ना, तो n हमारा क्या है, n हमारा कितने हैं, ये टोटल 7 है इसलिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 7+1/2 करेंगे, TH ऑब्जर्वेशन मतलब आया क्या, 8 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे फोर्थ में तो 1 2 3 4, 4 में क्या आ रहा है, 7। तो जो हमारा फाइनल आंसर वो होगा क्या होगा, 7 होगा। फाइनल आंसर क्या होगा, 7 होगा। चलो वेरी गुड, हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो हमें स्पीड से करना है, फास्ट करना है, जिससे आपको टाइम कम टाइम में ज़्यादा चीज़ हम कर सकें। ठीक है, चलो हम लिखेंगे मोड लिखा हुआ। मोड क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 3 कितने बार रिपीट हुआ दिख रहा है आपको। देखो 2 देखेंगे तो यहाँ पे 1 है और 2 टाइम ही है। ठीक है, तो 3 देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 टाइम दिख रहा है। ठीक है, 4 देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जो आया 4 टाइम आया। ठीक है ना, बाकी और कोई ज़्यादा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 4 जो आया 4 टाइम आया, मतलब कि 4 ही हमारा क्या है? मीडियन ही है। 4 ही हमारा क्या होगा? मीडियन ही होगा। चलो सॉरी नॉट मीडियन, 4 हमारा क्या है? मोड है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वही होता है मोड, तो हमारा 4 क्या मोड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पे लिखा था क्लास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है 1 to 9, लिखा है 10 to 18, 19 to 27। देखो ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है। कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता तो कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं? 0.5 जो है इधर माइनस कर देते हैं और 0.5 क्या करते हैं? इधर ऐड कर देते हैं। तो अगर 1 में 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, और इसमें अगर ऐड करें तो 9.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे करेंगे, इसमें ये माइनस करो 0.5 तो आएगा 9.5 आएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 18.5 आएगा। वेरी गुड। इसमें अगर माइनस करते हैं 19 में तो आएगा 18.5 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 27.5। अब देखो ये कंटिन्यू, देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला कंटिन्यू दिख रहा है, और 9.5 9.5। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। ये बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है क्या? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे। ठीक है ना, देन क्लास साइज पूछा। क्लास साइज क्या होता है? एच एच फॉर्मूला पड़ा होगा, क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर, ये है फॉर्मूला इसका। तो अपर लिमिट क्या है? 9.5 है, और लोअर लिमिट क्या है? 0.5 है। ठीक है, कोई भी वो माइनस कर लेते हो, माइनस करेंगे तो आएगा 9। तो 9 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारा फार्मूला है, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। क्या होता है फार्मूला हमारा? है ऑप्शन नंबर ए। तो यह मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखो एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। देखो जो मी एंड मी वाले जो हैं वो एक साथ रहते हैं, ध्यान रखना। दोनों को एक साइड रख देना है। मोड वाला जो है अपना अकेले रहता है, राजा है, ये सबको राज कर रहा है। ठीक है, तो मी जो है मीन मी, तो ये मीडियन में क्या है? ज़्यादा लेटर है इसलिए 3 लगा देना, इसमें कम लेटर है इसलिए 2 लगा देना। दोनों को माइनस करने में क्या आएगा? 3 - 2 आएगा हमारा मोड एंगल सिंगल। तो ऐसे ट्रिक भी बना सकते हैं हम कि यहाँ पे मीडियन में ज़्यादा लेटर होते हैं इसलिए 3 है, मीन में कम लेटर होते हैं इसलिए उसमें 2 है। एम ई और एम ई दोनों में एम ई है, एम के बाद दोनों में ई है इसलिए वो क्या है? दोनों एक साइड रहेंगे। मोड क्या है? दो दूसरे फैमिली का है, वो मोड वाला अकेले रहेगा। तो 3 - 2 किया तो आएगा सिंगल मोड आ गया। ठीक है, जैसे आप एक स्टोरी बना सकते हो कि कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, फॉर व्हाट वैल्यू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल। क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं? ऑफकोर्स मीडियम निकालते हैं, मीडियम में ही निकालते हैं ना क्यूमुलेटिव। सी एफ निकालते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल, सी एफ निकाल इसमें याद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। द मीन एंड मीडियन द स्टैटिकल डेटा 21 एंड दिस है। तो यहाँ पे देखो मीन, देखो अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करने वाला मीन है 21 है, और मीडियन जो दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है? 23 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या रहना है? मोड निकालना है। अब हम यहाँ पे करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ करने वाले। तो हमारा क्या है फार्मूला? मोड इज इक्वल टू क्या बताया मैंने? देखो मीडियन लिख देना है यहाँ पे मीडियन, और यहाँ पे लिख देना है मीन। ठीक है, ये दोनों में मी ई और एम ई वाले हैं। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा लेटर 3 लगा दो, इसमें कम लेटर 2 लगा दो, और दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, चलो ये हमारा बन गया फार्मूला। अब फार्मूला बन गया, वैल्यू रख देते हैं। तो 3 मीडियन कितना है हमारा? 23 है, तो 23 लिखेंगे। यहाँ पे 2 मीडियन कितना है हमारा? 21 है, तो 21 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 6 आ जाएगा, 2 3 2 जा 6, और यहाँ पे आएगा 2 एंड 4 42। ठीक है, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा? इन दोनों को माइनस किया तो आएगा 7, और 6 को माइनस किया तो 27। तो आएगा क्या? 27 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो ये हमारा हो गया, बहुत ही स्पीड से हमने कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर करेंगे 11।